पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। भारत का सुदूर पश्चिमी छोर कच्छ। कच्छ का नाम काचबो शब्द से आया है, जिसका गुजराती और कच्छी भाषा में अर्थ है कछुआ। आधुनिक सैटेलाइट की इमेज के बिना भी यहाँ के पूर्वजों ने इसकी पहाड़ियों और ढलानों को देखकर जान लिया था कि यह पूरा इलाका समंदर से बाहर निकलते हुए एक विशाल कछुए की पीठ जैसा दिखता है। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह ज़िला दुनिया के लिए एक रेगिस्तान हो सकता है, लेकिन एक मुसाफिर के लिए यह इतिहास और भूगोल की किताब है। इस वीडियो में हम मांडवी के शिपयार्ड से लेकर लखपत के वीरान किले और इंडिया ब्रिज की सामरिक सीमा तक का सफ़र तय करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इंसानी जिद ने इस बंजर खोल को हरा भरा कर दिया। यह कहानी है कच्छ की, उस काचबो की जिसकी पीठ पर हजारों सालों का इतिहास बसा हुआ है। भुज से निकलकर हमारा पहला पड़ाव मांडवी है। यहाँ की शिप बिल्डिंग तकनीक 400 साल पुरानी है। बिना किसी डिजिटल ब्लूप्रिंट के यहाँ के कारीगर केवल अपने अनुभव से लकड़ी के ऐसे विशाल वाहन तैयार करते हैं जो अरब सागर यानी कि अरेबियन सी की लहरों पर राज कर सके। इन्हीं जहाज़ों ने कभी मांडवी को मस्कट और ज़ांज़ीबार जैसे बंदरगाहों से जोड़ा। व्यापार के साथ साथ मांडवी ने दुनिया को दाबेली जैसा स्वाद भी दिया, जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। मांडवी हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद कच्छ के लोगों ने हमें वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, आबादी कम और सन्नाटा गहरा होने लगता है। यहाँ नारायण सरोवर है, हिंदू धर्म के 5 सबसे पवित्र सरोवरों में से एक। श्रीमद् भागवत के अनुसार यहाँ कभी सिंधु यानी इंडस और महान सरस्वती नदी का सागर में संगम होता था। इसके ठीक बगल में स्थित है कोटेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। इसकी कहानी रावण से जुड़ी है। कहते हैं रावण ने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा था और शिव ने उसे एक शिवलिंग दिया। लेकिन यहाँ रावण की एक गलती की वजह से हजारों समान शिवलिंग प्रकट हो गए और असली शिवलिंग की पहचान करने में रावण ने उसे यहीं छोड़ दिया। शिव जी का यह मंदिर स्थित है भारत के पश्चिमी बिंदु यानी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर। अक्सर हम सोचते हैं कि देश के आखिरी छोर तक पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, एक अचीवमेंट होगा। लेकिन कच्छ की इन शानदार सड़कों और बेहतरीन कनेक्टिविटी ने इस एहसास को बदल दिया है। आज भारत का सबसे सुदूर कोना भी इतना सुलभ हो चुका है कि वहां पहुंचना अब कोई कठिन चुनौती नहीं है, बल्कि एक सुखद सफर बन चुका है। शायद यही बदलते भारत की असली पहचान है। नारायण सरोवर से कुछ दूर लखपत का विशाल किला खड़ा है। 18वीं सदी में यह शहर इतना समृद्ध था कि यहाँ से होने वाले व्यापार की दैनिक आय
लाखों में थी, जिस वजह से इस जगह का नाम पड़ा लखपत। लेकिन 1819 के एक भूकंप की वजह से यहाँ एक नया प्राकृतिक बांध खड़ा कर दिया, अल्लाह बंद, जिसने सिंधु नदी का रास्ता हमेशा के लिए पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। पानी के बिना यह संबंध शहर रातों रात प्यासा रह गया और एक घोस्ट टाउन बन गया। लखपत की एक और विरासत है, लखपत साहिब गुरुद्वारा। यह वही स्थान है जहां 16वीं शताब्दी में अपनी दूसरी और चौथी उदासी यानी धार्मिक यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी मक्का जाते समय रुके थे। यहाँ गुरु साहिब की खड़ाऊ यानी लकड़ी की चप्पलें आज भी सुरक्षित रखी गई हैं, जो पंजाब की मिट्टी और कच्छ की रेत के बीच एक अटूट सेतु का काम करती है। कच्छ की इस यात्रा में अक्सर लोग भूरे रंग और सूखी मिट्टी की कल्पना करते हैं। यही हमें स्कूल में पढ़ाया भी गया था कि कच्छ तो एक रेगिस्तान है। लेकिन क्या आपने इस सफर में एक बात नोटिस की? मेरा पूरा रास्ता भूरा नहीं था, बल्कि हरा भरा था। यह कच्छ की सबसे बड़ी और अनकही सच्चाई है। 1965 और 1971 के युद्ध के बाद भारत सरकार के आह्वान पर पंजाब और हरियाणा के सिख किसान यहाँ आकर बसे। उन्हें यहाँ एक ह्यूमन वॉल के रूप में बसाया गया था। इन किसानों को जो जमीन मिली वह पूरी तरह खारी और बंजर थी, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी। अपनी कड़ी मेहनत और ड्रिप इरिगेशन तकनीक से उन्होंने इस रेगिस्तान में एक ग्रीन जोन बनाया। आज कच्छ सिर्फ नमक नहीं पैदा करता, बल्कि यहाँ से अनार, खजूर, कपास, कैस्टर और ड्रैगन फ्रूट जैसे फल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यह सफलता इस बात का सबूत है कि अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान भूगोल की लिखावट को भी बदल सकता है। कच्छ के लोग सिर्फ मिलनसार नहीं हैं, वह प्रकृति को अपनी मेहनत से मोड़ना जानते हैं। कालो डूंगर यानी ब्लैक हिल कच्छ का हाईएस्ट व्यू पॉइंट। डूंगर की ओर जाने वाली सड़कें छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरती हैं, जहां आपका रास्ता मासूम। जैसे ही मैं लखपत पहुंचा, मेरा स्वागत वहां के सन्नाटे ने नहीं, बल्कि छोटे छोटे बच्चों के एक्साइटेड ग्रुप ने किया। मेरा फुल राइडिंग गियर देखकर उन्होंने मुझे सवालों से घेर लिया। कहे, भैया आपका YouTube चैनल है क्या? कहाँ से आए हो आप? उन बच्चों की उस मासूम जिज्ञासा ने उस वीरान किले के माहौल को एकदम खुशनुमा कर दिया। बच्चों से बातें करने के बाद एक टिपिकल टूरिस्ट की तरह मैं किले की ऊंची दीवारें चढ़ने चला गया। ऊपर पहुंचते ही मुझे जोधा अकबर और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों की याद आई। मैंने गौर किया कि उस किले की दीवारों में वो छोटे छोटे छेद, जिन्हें एरो लूप्स कहते हैं, कितनी बुद्धिमानी से डिजाइन किए गए थे। हॉरिजॉन्टल और डायगोनल गैप्स, ताकि सोल्जर सुरक्षित रहें और दुश्मनों पर तीर चला सके। यह डिफेंस और इंजीनियरिंग का एक कमाल कॉम्बिनेशन था। दीवार से मैंने देखा कि कुछ लोग दूर उस अंतहीन सफेद बंजर जमीन की तरफ जा रहे थे। कुछ बाइक भी वहां दौड़ रही थी। मेरा भी मन हो गया कि मैं वहां जाऊं और बाइक दौड़ाऊं, लेकिन
एक प्रॉब्लम थी। मेरी बाइक में पेट्रोल बहुत कम था और मुझे रेंज एंजाइटी हो रही थी। बॉर्डर के इतने पास आकर अगर बाइक बंद हो जाती तो मुश्किल हो जाती। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने खुद से कहा, ऐसी जगह और ऐसे मौके लाइफ में बार बार थोड़ी ही आते हैं। मैंने रिस्क लिया और उतार दी अपनी बाइक उस नमक भरी बंजर ज़मीन में। वो अंतहीन खाली रास्ता, चारों तरफ सफ़ेद नमक और बॉर्डर के इतने पास होने का एहसास बहुत ज़्यादा एक्सिलरेटिंग था। उस पल जो आज़ादी और इंडिपेंडेंस मैंने महसूस की, उसने मेरी फ्यूल एंजाइटी बिल्कुल मिटा दी। सफ़र अब उस तरफ बढ़ रहा था जिसे हम फाइनल फ्रंटियर कहते हैं। कालो डूंगर पहुंचने से पहले आपको इंडिया ब्रिज ज़रूर जाना चाहिए। यह सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि दलदल यानी मार्शी लैंड पर खड़ा एक इंजीनियरिंग मार्वल है। यह ब्रिज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनाया और यह उनकी लाइफलाइन है। हथियार, सोल्जर्स और राशन, इन सब को विगाकोट फोर्ट यानी कि बॉर्डर तक ले जाने में सहायता करता है। यहाँ फोटोग्राफी मना है, तो मैंने पुल से कुछ दूरी पहले ही अपनी बाइक रोक दी। काफ़ी फ़ोटोज़ खींचे। वहाँ जो शांति थी वो अद्भुत थी। कोई शोर नहीं, कोई इंसान नहीं, बस दूर से मेरा अगला डेस्टिनेशन नज़र आ रहा था, कालो डूंगर। अब बारी थी उस आइकॉनिक रोड टू हेवन की। स्ट्रैटेजिक रूप से यह सड़क बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह सीधे धोलावीरा को जोड़ती है। पुराने समय में भुज से धोलावीरा तक पहुंचना एक लंबा सफ़र था, लेकिन इस एक सड़क ने उस कनेक्टिविटी की परिभाषा को बदल दिया। 30 किलोमीटर का सिंगल लेन सड़क और दोनों तरफ अंतहीन समंदर। रास्ता सिर्फ छोटा नहीं, दार्शनिक भी हो गया था। भुज से शुरू होकर महसाणा तक का ये 3 दिन का रोड ट्रिप मुझे एक बात सिखा गया। कच्छ सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। अक्सर लोग यहाँ सिर्फ रण उत्सव या रोड टू हेवन देखने आते हैं, पर मेरा सुझाव है कि इसको और गहराइयों से देखिए। यहाँ के आर्ट को समझिए भुजोड़ी जाकर, यहाँ की दाबेली का स्वाद लीजिए मांडवी जाकर, यहाँ के लोगों की स्पिरिट और रेजिलियंस को महसूस कीजिए नारायण सरोवर, लखपत और कई जगहों पर रोड ट्रिप कर। एक मोटरसाइकिल पर इस जगहों को पार करना आपको खुद से मिला देता है। कच्छ वो काछवो है जो आज भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगली बार आप यहाँ आए तो सिर्फ नज़ारों को नहीं, उस रूह को महसूस कीजिएगा जिसने इस रोड ट्रिप को इतना स्पेशल बनाया।